हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बद्दुआ। एक भिखारी रोज़ भीख मांगने आता था। घर का मालिक सेठ हमेशा उसे देखकर नज़रअंदाज कर देता और कई बार तो भिखारी को गालियाँ भी दे दिया करता था और कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी दे दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बाद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता कि खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। एक बार सेठ को कारोबार में बहुत नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने की वजह से भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ दुआ की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और वह सोचने लगा कि इस भिखारी का राज जानना चाहिए। तब सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता, सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई बेइज्जत करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा सलूक करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही दुआ करता, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर की ओर चल दिया। वो अपने घर पहुंच गया। सेठ भी उसका पीछा करते करते उसके घर पहुंच गया। सेठ ने देखा एक पुरानी टूटी हुई चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को आता देख वह चारपाई से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला और ये आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने तो पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही गुनाहों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी गरीब की मदद नहीं की और उससे भी बुरा हमने उस अंधे फ़कीर के साथ किया जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। भिखारी की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे फ़कीर के साथ बहुत बुरा करते थे। उसकी बेइज्जती करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंक दी थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा। खुदा तुम्हारे गुनाहों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका बद्दुआ सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका बद्दुआ सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बुरा बर्ताव करे। मैं हमेशा उसके लिए दुआ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसी ज़िंदगी जिए, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना नहीं करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए गुनाहों की ऐसी सज़ा किसी को भी मिले, ये मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह एक रोटी मिल बांट कर खाए और खुदा को शुक्रिया बोलकर सो गए। दूसरे दिन भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर गया। सेठ पहले से ही भिखारी के लिए नाश्ता निकाल कर रखे हुआ था। भिखारी को नाश्ता देते हुए सेठ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भिखारी बोला, खुदा तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन खुदा सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्या हुआ अगर खुदा नहीं देखते हैं? लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी के लिए
कुछ भी करो तो अच्छा ही करो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।